एक इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास हर महीने 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, सिप करें या डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदें? बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा आसान है, किसमें रिस्क ज्यादा है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए कौन बेहतर हो सकता है? आज हम सिप और स्टॉक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे। सिप क्या है? सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2,000 रुपए पर मंथ की सिप शुरू की, तो हर महीने 2,000 रुपए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। यहां आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी आपको खुद रोज कंपनीज एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। 3. डायरेक्ट स्टॉक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट स्टॉक्स में आप खुद किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और शेयर प्राइस बढ़ता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस खराब होता है या शेयर प्राइस गिरता है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको कंपनी का बिजनेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट जैसी चीजें समझनी पड़ती है। 4. सिप वर्सेस स्टॉक्स, रिस्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं। सिप में आपका पैसा कई कंपनीज में स्प्रेड हो सकता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए फंड ने 40-50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इनमें से 2-3 कंपनीज खराब परफॉर्म करती हैं, तो बाकी कंपनीज पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आपने सिर्फ 2 या 3 कंपनीज में पैसा लगाया है, तो आपका रिस्क ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड सिप अक्सर रिलेटिवली सिंपल ऑप्शन होता है। 5. रिटर्न किसमें ज्यादा मिल सकता है? यहां एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं स्टॉक्स मतलब हमेशा ज्यादा रिटर्न। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने सही कंपनी सही वैल्यूएशन पर खरीदी और लॉन्ग टर्म होल्ड किया, तो डायरेक्ट स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन गलत स्टॉक सिलेक्शन बड़ा लॉस भी दे सकता है। सिप में रिटर्न फंड के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए कंपैरिजन सिर्फ रिटर्न का नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए रिटर्न प्लस रिस्क प्लस नॉलेज प्लस टाइम। 6. कितनी नॉलेज चाहिए? सिप के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है। आपको समझना चाहिए फंड किस कैटेगरी का है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, रिस्क कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन क्या है। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन समझनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और स्टॉक एनालिसिस नहीं जानते, तो सीधे रैंडम स्टॉक्स खरीदना अच्छा अप्रोच नहीं है। 7. टाइम कमिटमेंट। सिप एक कंपैरेटिवली पैसिव अप्रोच है। एक बार सिप सेटअप की और फिर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग जारी रख सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मांग सकते हैं। कंपनीज के रिजल्ट्स, बिजनेस डेवलपमेंट्स और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को समय समय पर रिव्यू करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास मार्केट स्टडी के लिए बहुत कम समय है, सिप ज्यादा कन्वीनियंट हो सकती है। 8. 5,000 रुपए का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। ऑप्शन अ, पूरा 5,000 रुपए एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड सिप में। ऑप्शन बी, 5,000 रुपए से खुद अलग अलग स्टॉक्स खरीदना। पहले ऑप्शन में फंड आपको ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। दूसरे ऑप्शन में स्टॉक सिलेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसलिए बिगिनर को सिर्फ पोटेंशियल रिटर्न देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 9. बिगिनर्स के लिए क्या बेहतर है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, कंपनी एनालिसिस नहीं जानते, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो सिप से शुरुआत करना जनरली आसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट स्टॉक्स खराब है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में सीख सकते हैं और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार
धीरे धीरे इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है, पहले सिप से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सीखें, फिर स्टॉक एनालिसिस सीखें, उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक्स एक्सप्लोर करें। 10 कंक्लूजन। तो दोस्तों, सिंपल आंसर है, बिगिनर के लिए सिप ज्यादा सिंपल और डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो सकती है, और डायरेक्ट स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं जो कंपनीज रिसर्च करने के लिए टाइम और एफर्ट देने को तैयार है। याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। वेल्थ बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप सिप करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क कैपेसिटी को समझें।